भगवान श्री रजनीश की जय, जय भगवान श्री। आज मैं बहुत सहर्ष माँ जीवन आनंदी आपका यहाँ पे स्वागत करती हूँ भगवान श्री रजनीश न्यूज़ में। भगवान श्री रजनीश न्यूज़ ये एक नया न्यूज़ चैनल आज हमने शुरू किया है और इसका कारण भी हम आगे जाके आपको बताएंगे कि बहुत सारी न्यूज़ चैनल होने के बावजूद ये न्यूज़ चैनल हमने क्यों शुरू किया है। और इस न्यूज़ चैनल में आज हम एक शुरुआत ही ऐसे एक न्यूज़ से करने वाले हैं जहाँ पे सारे जो सन्यासी है, नव सन्यासी भगवान श्री के, उनके हृदय में इससे आनंद की वार्ता पहुंच जाएगी, पुलकित हो जाएंगे ये सब बातें सुन के सब लोग। और मैं आप लोगों को ज़्यादा बिना इंतज़ार कराते हुए मैं आपको जोड़ना चाहूँगी हमारी दो रणरागिनियाँ, नव सन्यासिनी जो यहाँ पे है, माँ आनंद मधु और माँ प्रेम मीरा। आज का ये जो न्यूज़ लाइव है, जय भगवान माँ, आपका स्वागत है दोनों का भी। जय भगवान। जय भगवान, जय भगवान। हाथ नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि हाथ से पकड़ा हुआ है। कोई बात नहीं माँ। मैं पहले माँ मीरा आपके पास आना चाहूंगी। मैं पूछना चाहूंगी माँ आप यहाँ कहाँ पे है इस वक्त, और आज आपके मुख से हमें बताइए कि आप कहाँ पे है और क्या न्यूज़ देने के लिए आप उत्सुक है। मीरा माँ। कौन बताएगा? माँ मधु। अच्छा मीरा माँ, माँ, मैं इस टाइम मुंबई में हूँ। थोड़ी आवाज अगर बड़ी हो सके आपकी तो। जी हाँ, आवाज आवाज और बढ़ाऊँ? एक मिनट, मेरे हिसाब से तो फुल है मेरा तो वॉल्यूम। ओके ओके, आवाज आ परफेक्ट रही है, है माँ? परफेक्ट है, अच्छा, बताइए। मैं मुंबई में हूँ और कल से यहाँ मुंबई में हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आश्रम का जो मुद्दा है वो कई वर्षों से चल रहा है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कहते हैं वो आश्रम बचा रहे हैं या ये कर रहे हैं, लेकिन आज हम कुछ मित्र यहाँ पर हमने इकट्ठा होकर के, जिनमें जो है यहाँ पर और मित्र भी हैं मेरे सामने बैठे, हमने सीसी में जा कर के 41D को फाइल किया है, क्योंकि ये भ्रष्ट ट्रस्टी, इन्होंने जितना राज करना था और भ्रष्टाचार फैलाना था फैला दिया। और हमने उसके लिए चैरिटी कमिश्नर से मिले हैं और फाइल किया है हमने, ताकि ये भ्रष्ट ट्रस्टी हटे और जो सचमुच में भगवान के सन्यासी हैं, जो डिज़र्व करते हैं, वो आए और आकर के आश्रम को संभालें। क्योंकि जो OIF है वो टोटली एक फेक और भ्रष्ट संस्था है, और जो भगवान श्री रजनीश ने बनाई थी फाउंडेशन, उसको इन्होंने ख़त्म ही कर दिया था। तो आज से हमने एक नई शुरुआत करने की अब प्रयास करा है, उसके लिए हम बॉम्बे में इकट्ठा हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माँ मीरा। मैं आपने यहाँ पे दो शब्दों का यूज किया है, 41D और सीसी। तो मैं माँ मधु के पास आना चाहूंगी। माँ मधु, जरा आप थोड़ा इस बात पे प्रकाश डालिए कि ये क्या है 41D और ये क्या है सीसी, ताकि जी सारे माँ, सन्यासी तो पता लग सके। पहले तो मैं अपने सारे संघा को बहुत बधाई देना चाहूंगी। आज का दिन बहुत शुभ है हम सब के लिए। जिस चीज की हम इतने सालों से राह देख रहे थे, वो एक केस जिसे पिछले 12-15 सालों से किसी ने भी दायर करने की कोशिश तक नहीं की, और जो कि सारी चीजों की मेन जड़ है कि ये ट्रस्टीज जिनके खिलाफ हमारे गुनाहों के, इनके क्राइम्स के सबूत होते हुए भी हम 12-15 साल से पूरा संघा, पूरा विश्व संघा केवल चुपचाप बैठ के 8-10 लोग कुछ कर रहे हैं, उसको केवल देख रहे हैं ताक में कि अब कुछ होगा, तब कुछ होगा। तो मित्रों, आपके लिए खुश खबर है प्यारे सारे सन्यासियों को विश्व के, कि फाइनली ये आश्रम के जो ट्रस्टीज है उनको निकाल बाहर करने की ये 41D करके एक स्पेसिफिक प्रणाली होती है, कार्य प्रणाली, जिसके तहत ये केस दाखिल किया गया है, जिसके बारे में हम कितनी बार सारे लीगल मैटर में जो भी इन्वॉल्व हैं, आप सारे नाम जानते हैं उन सबके। कई बार उनको पूछा गया था कि इनको निकाल बाहर करने की क्यों नहीं केस दाखिल की जा रही,
हमें बताया जाता था हाँ हम कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, हम ही सब करेंगे, आप कुछ नहीं करना। तो आज का जो माहौल देखते हुए ये हमारे कुछ मित्रों ने तय किया कि अब हमें बस अब बहुत हो गया, ट्रस्टीज को निकाल बाहर करने की प्रक्रिया हमने शुरू कर देनी है। और आज वो शुभ दिन है कि आज वो हमने प्रोसेस शुरू कर दी है जी। तो ये खुश खबर हम सारे संघा से बांटना चाहते थे, शेयर करना चाहते थे। तो जी इसलिए हम आप सबके सामने हैं। जी माँ। बहुत धन्यवाद माँ। तो मैं इसे नव सन्यासियों के ध्यान के लिए इस तरीके से मैं बताती हूँ कि आप मुंबई में हो और सीसी यानी चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस में आपने ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के जो करप्ट ट्रस्टीज है उनको निकालने के लिए अर्जी दाखिल की है। और यह अर्जी का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसका नंबर था 41D, जिसे आज तक की जितने भी लीगल टीम थी जिन्होंने जानबूझ के या किसी कारणवश से जो बाजू में रखा था और किसी के पूछने पे उनको भी वो इसमें कोई एक्शन नहीं लेने दे रहे थे, आज आपने चैरिटी कमिश्नर में आपकी वह अर्जी आज आपने फाइल की है। क्या मैं सही समझ रही हूँ? जी जी माँ। तो यस आपके साथ और कौन सन्यासी है वहां पे माँ, और क्या वो लाइव में आना चाहेंगे? जी मैं यहाँ पे मेरे साथ सदामस्त स्वामी जी हैं। उनका कहना जी है कि मैं ये धुलिया से हमारे सदामस्त स्वामी जी हैं। जी प्रणाम। मैं हेडफोन उनको दूं माँ तो वो बात कर पाएंगे फिर। अगर उनको स्वामी जी बात कर कह रहे हैं कि अभी ठीक है, वो ठीक है, कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं जी जो उनकी मर्जी। ठीक है जी माँ। जी माँ, बहुत जी बहुत धन्यवाद माँ जी आपका और माँ मीरा का और आपकी लीगल जी टीम का जिन्होंने आपको इसके लिए सहायता की। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद माँ। ये एक बहुत ही जी हर्षदायक है। और जो हमारे बाहर देश में जो यूरोपियन और एशिया में, एशिया पैसिफिक में जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए मैं बताऊं कि दिस इज भगवान श्री रजनीश न्यूज अपडेट. We have started this channel today so that we can keep you updated on the happenings around the world in Bhagwan Shri Rajneesh, a new sannyas community. This channel is particularly created because there were many YouTube channels, mainstream channels, who were not correctly giving any updates or were very specifically giving updates, or I would say they were trying to set a selective narrative, so that sannyas community can create a particular opinion. So today we are starting this BSR Bhagwan Shri Rajneesh news as a news media. And in this news media, I'm very happy that today our first news is that we are trying, or our news and new sannyas community, some brave sannyasis have come together. They have done an in-depth study of the legalities, and they have finally filed an application. Now this is just a start, that they have finally at least filed an application in the charity commissioner officer in Mumbai, so that the current Osho International Foundation trustees will be removed. Outcome of the application is, or the appeal of the application is, that remove these trustees who are not following any guidelines which were set by Bhagwan Shri Rajneesh. The word, the brand name, capital O, capital S, capital H, capital O, is copyrighted, and under this copyright and fake trademark and forged will, OIF has actually hold entire new sannyas movement hostage, and they are working as a bully. I'm very very happy, and I would like to congratulate to our female sannyasins on whom Bhagwan has always relied that they will change the world. And I think this is the start, that Neo Sannyas community, at least starting from Pune commune, this will be Pune 3. We all know Pune 1, Pune 2, and now this will be Pune 3, wherein the female sannyasins, brave female sannyasins,
will liberate the management of Bhagwan Shri Rajneesh Ashram in Pure Koregaon Park. And they have done a very, very great job today by filing an application in Charity Commissioner Office under the section of 41D, wherein the corrupt trustees, the appeal has been made to remove the corrupt trustees. So this update is for all those nationals who don't understand Hindi. So I will try to cover all the news in Hindi and English so that wider community, news and Sannyas community can be kept updated. I really want to thank to Ma Prem Mira and Ma Anand Madhu for keeping the torch on and spreading the love. Big hugs to both of you. You both are very brave. Yes, Ma Madhu. Sorry, I think you are on mute. It's I would like to say it's not just both of us, it's your biggest contribution. You have been always a big, strong support and always, going for it that we have to do this. So you have been there, hence we could do all this master's work all together. So, including you, of course. आपके बिना All Sanjay energy, all Sanjay energy, all tiny fragments came together and they are working together. yes, yes, Amazing, amazing. Really love this energy, really love the love of Bhagwan Shri and the grace which we yes, feel every day in our day-to-day life and all the awakenings, small, small awakenings which we are through all this journey. This journey is very beautiful. Understanding every yes. new sannyasi, and also how they are progressing on their life path, where they are stuck, and also trying to. Bhagwan has gave us a big opportunity through this moment again to look introspect ourselves as well, like where we are stuck. So thank you Yes. so much. Thank you to the beloved Bhagwan. Thank you. Thank you, Ma. Yes, Bhagwan, yes. Mira, do you want to say something? Ma Mira, I have unmuted you because of the background noise, the Thank you, headset. Ma. Thank you so Thank you much, so much. Ma. Thank you, Ma. Jai Bhagwan, and I hope we all get to see the glory of Pune commune, just like in Pune 1, Pune 2, and we would be able to create Pune 3, 4, 5, and infinity, Pune infinity versions. माँ एक लास्ट में जाते जाते दो लाइन बोलना चाहूंगी अर्ज कि है, जो एक अर्ज है. बहुत ही एक अच्छे शायर कवि ने बोली थी है तो दिनकर की लेकिन हमारे भी एक सन्यासी ने हमें दी थी ये लाइन कि समर शेष है और शेष है ओआईएफ का पाप जो मूक है और अंधा है उसका भी घोर अपराध तो अब समय आ गया है जो हमने झेलना था बहुत झेल लिया धन्यवाद थैंक यू माँ थैंक आपने यू आगाज सो कर मच दिया है माँ, समर शेष है, आपने आगाज कर दिया है, और जो मुख्य है वो भी अपराधी रहेंगे। आगे आने वाले इतिहास में उनका भी नाम दर्ज होगा सपोर्ट में थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों माताओं का, और मातृशक्ति को प्रणाम। जय भगवान श्री।